हाँ देखो बेटा, कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द लूप, ये आपने यहाँ पर अगर v स्पीड से फेंक दिया, va स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया है, तो आपको बताना है कितनी मिनिमम स्पीड va होनी चाहिए कि ये सर्कल पर घूमता रहे, उसके बीच में कुछ ना बिगड़े इसका। ठीक है ना, बीच में कुछ ना बिगड़े और हमेशा सर्कल में घूमता रहे, तो इसके लिए va मिनिमम कितना होना चाहिए। तो देखो मैंने tb लिखी, पहले tb क्या होगा, पार्टिकल है तो tb इस डायरेक्शन में होगा, इसका वेट नीचे की तरफ लेगा। आज हर्ष मोदी का लैग कर रहा है बार बार। ठीक है, तो टीबी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टीबी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका टीबी प्लस एम जी इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल होगा। ठीक है, क्लियर है आपको, तो आप टीबी की वैल्यू लिखो यहाँ से, ये तो उससे लिखी है मैंने अपनी जो आपको बताई गई है वह, सर्कुलर मोशन डायनामिक्स, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन। हाँ दीपेंद्र बताइए बेटा, ये हर्ष मोदी आप कह रहे हैं। हाँ हर्ष मोदी बोलो। हाँ ये आपने यहीं से शुरू किया कि पहले का भी नहीं करा, पहले का भी मिस हो गया। हाँ यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा मैं, कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द लूप निकाल रहा हूँ। तो आपने देख लिया था यहाँ पे हर्षमोदी की मिनिमम टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पर थी, यहाँ तक कवर था आपको। तो उस मिनिमम टेंशन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख देंगे, अपने आप कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि अगर वहां पे टेंशन ग्रेटर देन जीरो तो बाकी सब जगह तो होगी, क्योंकि बाकी सब जगह तो उससे ज्यादा ही। क्लियर है बेटा। हाँ तो मैं वही करने जा रहा हूँ कि मैं टीवी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर रहा हूँ, तो देखो मेरे को ये क्या मिल रहा है, वी बी स्क्वायर अपॉन एल माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इट मीन्स वी बी ग्रेटर देन अंडर रूट एल जी, अंडर रूट एल जी से ज्यादा होनी चाहिए स्पीड बी पॉइंट पर। ठीक है, तो बी पॉइंट की स्पीड आप ए पॉइंट से रिलेट कर दो, उसमें आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम आती है और आपने चीजें ध्यान से समझने वाले बच्चे हैं, आप हर चीज को समझ समझ के पढ़ रहे हैं बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, तो आपको ये बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही होगी कि ए से और बी की स्पीड को हम एक ही स्पीड से कैसे रिलेट करें इस वर्टिकल सर्कल में। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के, तो इसमें एम जी का फोर वर्क आ रहा है प्लस टेंशन फाइनल के बी माइनस के, तो टेंशन वर्क कर नहीं रही क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट हमेशा 90 डिग्री पर है। एम जी का वर्क कितना आ जाएगा ए से बी तक, माइनस एम जी इंटू ट्वेल्व आ जाएगा कि नहीं, माइनस एम जी इंटू ट्वेल्व। बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस ए पॉइंट पर हाफ एम वी ए स्क्वायर, यही होगी। बोलिए, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर, तो वी बी स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पर, वी ए स्क्वायर माइनस फोर एल जी आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वी बी स्क्वायर ग्रेटर देन अंडर रूट एल जी होना चाहिए, यही है आपका वी बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एल जी। तो इसलिए आप क्या कहेंगे, वी ए स्क्वायर माइनस फोर एल जी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एल जी। तो वी ए कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट, ये मैंने स्क्वायर नहीं किया यहाँ पर, वी बी स्क्वायर ग्रेटर देन, तो ये स्क्वायर कर दो अपने आप, तो ये आपका फाइव एल जी आ जाएगा। तो वी ए मस्ट बी ग्रेटर देन अंडर रूट फाइव एल जी, ये निकल के आता है सिंपल एनर्जी। तो ध्यान रखिए बेटा, एग्जैक्टली फाइव एल जी पे भी सर्कल कंप्लीट मानेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर जस्ट वेलोसिटी तो रहेगी, जस्ट आगे क्रॉस कर जाएगा, अगर यहाँ पे एग्जैक्टली टेंशन जीरो भी हो रही है। ठीक है, तो आप तो मानेंगे अंडर रूट फाइव एल जी मिनिमम स्पीड है जिससे कि ये आपका वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर सकता है। तो ये पहली कंडीशन आई कि अंडर रूट फाइव एल जी से ज्यादा रखोगे तो हमेशा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, बट इसमें और भी कंडीशन निकाल सकते हैं हम, जैसे कि बताइए कि हो सकता है सी पॉइंट से पहले ही रुक जाए, हो सकता है सी पॉइंट से पहले ही रुक जाए, ये भी तो हो सकता है, वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है, पहले ही रुक गया, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, कितनी स्पीड होनी चाहिए कि सी पॉइंट पे ही जस्ट पहुंच के जीरो ही स्पीड, वो स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो वो भी निकाल लेते हैं। बट एक चीज क्लियर रखिए, देखो आपका इस सी पॉइंट से पहले कभी भी स्ट्रिंग सेलेक्ट नहीं कर सकती, ये इक्वेशन से क्लियर हो रहा है क्या आपको, कि जो ए से सी के बीच पॉसिबिलिटी नहीं है, आप कितनी भी धीरे स्पीड से फेंको, ए से सी के बीच टेंशन जीरो नहीं हो सकती, हमेशा टॉट ही रहने वाली है स्ट्रिंग।
ये कहाँ से दिख रहा है आपको, इक्वेशन से देख पा रहे हैं क्या, ए से सी के बीच? क्योंकि ए से सी के बीच देख लो आप, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, एक्यूट एंगल है, कॉस थीटा पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही आपका किसी भी पॉइंट पे, तो टेंशन जीरो कैसे हो सकती है? ठीक है, तो पहली बात ये है कंडीशन टू की कि ए और सी के बीच स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर सकती है। ठीक है, ए और सी के बीच स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर सकती, ये इसकी पहली कंडीशन है। तो हम इसलिए अब निकालेंगे कंडीशन नंबर टू कि सी पर ही रुक जाए, तो कुछ नहीं करना, सी पर वेलोसिटी जीरो कर दो, टेंशन तो जीरो होनी नहीं है, आपको पहुंचाना है कि जस्ट सी तक पहुंच जाए, इतनी स्पीड होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे सी पर स्पीड जीरो करके ए पर स्पीड निकाल, सिंपल एनर्जी इक्वेशंस। ठीक है, बट ये मैं मान रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि ए से सी के बीच टेंशन जीरो नहीं हो सकती है, स्ट्रिंग सिलेक्ट नहीं कर सकती है, तो जस्ट आपको इससे ऊपर जाने से रोकना है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो कर दो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड यहाँ पे लिख दो। मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिए आप एक बार।